श्री सुखदेव गुरुदेव कहते हैं परीक्षित, स्वयंभव मनु के यहाँ दो बेटा भी हुए थे। बड़े बेटे का नाम प्रियव्रत, दूसरे का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा बना। उसके यहाँ दो रानियां, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम सुनीति। सुनीति बड़ी और सुरुचि छोटी। सुरुचि को सुनीति अच्छी नहीं लगी, राजा से थोड़ी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके राज्य से निकलवा दिया। राजमहल के बाहर रहने लगी सुनीति। राजा दोनों से ही मिलते और समय आने पर दोनों के यहाँ एक एक बेटा पैदा हो गया। सुनीति के यहाँ ध्रुव हुआ, सुरुचि के यहाँ उत्तम हुआ। हकीकत में देखा जाए तो वो उत्तानपाद कोई और नहीं है, हम सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसके पैर ऊपर हो, सिर नीचे हो। उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य स उत्तानपादः। और जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो हम सबके पैर ऊपर को रहते हैं, सिर नीचे को रहता है। तो हम सब उत्तानपाद हैं। और हम सब की दो रानियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। सुनीति नाम की जो रानी है वो बुद्धि से पैदा होती है। बुद्धि में जो विचार आएंगे अच्छे विचार आएंगे। सुष्ठुर नीति यस्य सह सुनीति, जिसके सुंदर विचार हो, नीति युक्त विचार हो, उसको सुनीति कहते हैं। और सुरुचि पैदा होती है मन से। मन ये नहीं देखता कि ये अच्छा है कि बुरा है, गलत है कि सही है, बस उसे पसंद आना चाहिए, उसी के पीछे भागना शुरू कर देता है। और ये जीवात्मा क्या करता है, सुनीति को ठुकरा देता है। सुरुचि के चक्कर में बेटा तो पैदा उत्तम होता है, और सुनीति के चक्कर में जो पड़ जाता है उसके यहाँ बेटा पैदा होता है ध्रुव। ध्रुव माने निश्चय, दृढ़। ध्रुव जी अपनी माँ से पूछते, माँ मेरा पिता कौन है। माँ बार बार टाल देती बात को। एक दिन कुछ बालकों ने कहा, अरे ध्रुव तुम्हारा पिता तो यहाँ का राजा है, तुम जानते नहीं। राजमहल में राज दरबार में गया ध्रुव। राजा ने पहचान लिया बालकों में, गोद में उठा लिया, उठा करके बैठा लिया अपनी गोद में। और गोद में बैठाया तो सुरुचि को अच्छा नहीं लगा। सुरुचि ने लिया और पटक दिया ध्रुव को, और जमीन पर फेंका और कहती हैं, सुनो, यदि तुम्हें इस राजगद्दी पर बैठना है तो पहले परम परमात्मा की आराधना करो, और जब उस तपस्या से, आराधना से भगवान प्रकट हो जाएं तो फिर तुम कहना मुझे माता सुरुचि के गर्भ से पैदा करो, और मेरे गर्भ से पैदा होने के बाद ही तुम इस गद्दी पर बैठ पाओगे। आज माता सुरुचि को इतना अहंकार राजमद में हो गया कि वो अपने गर्भ से भी भगवान को छोटा समझने लगे। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? दुष्परिणाम ये हुआ, क्षत्रिय बालक थे ध्रुव, छोटे से नन्हे से 5 साल के। आंखों में गुस्सा, आंखों में आंसू, होठ फड़फड़ाने लगे। कुछ बोले नहीं, रोते रोते माता सुनीति के पास आए। सुनीति ने गोद में बिठाया, बड़ा लाड़ प्यार किया। पुत्र क्या बात है, ऐसी नाराजगी किस बात पर हो रही है मेरे छोरा की, लाला की? सारी राम कहानी सुना दी ध्रुव ने। आज मेरी माता ने मुझे पिताश्री की गोद से उठा करके फेंक दिया और कहा कि जा पहले उस परमात्मा की तपस्या कर, और जब वो प्रकट हो जाए तो मेरे गर्भ का बास मांगना। माता सुनीति बड़ी समझदार है। सुनीति कहती हैं, बेटा तू अपने पिता का पता पूछता था मुझसे,
और मुझसे तो अच्छी तेरी वो सौतेली माता बिमाता है, वो ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि मैंने तो तुझे संसार में जो तेरा पिता होने का निमित्त बना उसको भी नहीं बता पाया, और उसने तो उस परम पिता का पता बता डाला। उसको प्राप्त होने के बाद फिर बार बार का जन्मना मरना बंद हो जाता है। पुत्र तू उस परम पिता को क्यों नहीं प्राप्त करता? ध्रुव जी कहते हैं, मां ये बताओ वो भगवान मिलते कहाँ हैं? पुत्र वो तो सभी जगह पर है। अच्छा, सभी जगह पर हैं, सब में हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, सभी जगह पे सब में हैं। मैं जंगल में जाकर के उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ करके आऊंगा। नन्हा सा बाल 5 साल का चल दिया। नारद जी ने देखा जरा परीक्षा लेना चाहिए, चेला ठीक ठाक है कि नहीं है, मन में सच्ची लगन है कि नहीं है, विश्वास है कि नहीं है, लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित है कि नहीं है। नारद जी प्रकट हो गए, श्रीमन नारायण नारायण। ध्रुव जी ने देखा, प्रणाम किया। हे महात्मन, आपके चरणों में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। नारद जी ने मन में सोचा, पहली परीक्षा में तो पास हो गया, संतों का ब्राह्मणों का भक्त है ये। कहां जा रहे हो बालक? महाराज भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। अरे इस उम्र में? ये उम्र तो तुम्हारे खेलने की, कूदने की, खाने की, हंसने की है। इस उम्र में कोई भला भगवान को प्राप्त करने जाता है? भगवान को तो लोग बुढ़ापे में प्राप्त करने जाते हैं। आनंद लो, संसार का, लौट जाओ। नहीं नहीं महाराज, ये तो आप गलत कह रहे हो। अब मैं लौटूंगा नहीं। माँ को वचन दे के आया हूं, मैं उस परम पिता की गोद में बैठ करके ही मानूंगा। नारद जी बोले, दृढ़ संकल्पित भी है, और थोड़ा परीक्षा लो। अरे बालक, तुम जानते नहीं हो, जिस जंगल में तुम जा रहे हो उस जंगल में बड़े बड़े हिंसक मुंह में रख लिया तो तुम डांड से ही चिपके रह जाओगे, नाश्ता पूरा पेट में भी नहीं पहुंचेगा। ध्रुव जी बोले, गुरुदेव आप मुझे ये उल्टा सीधा ज्ञान क्यों दे रहे हो? मेरी माँ ने तो मुझसे कहा था कि सब में परमात्मा है। यदि शेर, भालू इत्यादि हिंसक जानवर मुझे अपना आहार बनाते हैं तो क्या गलत करेंगे माँ, क्या गलत करेंगे महात्मा? भगवान ही तो मुझे शेर के रूप में खा लेगा, तब भी मैं उस कल्याण का अधिकारी हो जाऊंगा। ध्रुव जी की जब ऐसी बातें सुनी, नारद जी बोले, अच्छा जा तो रहे हो, लेकिन तुम्हारी माँ ने कोई मंत्र बताया कि नहीं बताया? बिना गुरु मंत्र के तो भगवान भी नहीं मिलते। कोई है जिसने तुम्हें गुरु दीक्षा दी हो, गुरु मंत्र दिया हो, वैष्णव दीक्षा दी हो, जिस मंत्र का स्मरण करके तुम उसे पुकारोगे? ध्रुव जी बोले, ये तो हमने भी नहीं पूछा, माता जी ने भी नहीं बताया, लेकिन चरण पकड़ लिए। ध्रुव जी बड़े शुद्ध बुद्धि वाले थे, बड़े चतुर थे। नारद जी के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव अब आप आ गए हो तो मंत्र आप ही दे दो, दीक्षा आप ही दे दो, आपसे ज्यादा अच्छा गुरु हमें कहां मिलेगा। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया ध्रुव जी को और कहा, पुत्र यहाँ के पास में ही मधु नाम का वन है, और उस मधु नाम के वन में जाकर के भजन करो इस मंत्र का। मेरा ये आशीर्वाद है, तुम्हें निश्चित गोविंद की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। और जहां गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है जीव को, फिर संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उसको प्राप्त ना हो। नारद जी के प्रति अखंड श्रद्धा भाव लिए हुए ध्रुव जी मधु नाम के वन में आते हैं, और मधु नाम के वन में आकर के एक पैर पर खड़े होते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन में संकल्प करते हैं। 3 दिन 3 रात भजन करूंगा, और 3 दिन 3 रात बाद एक बार सिर्फ फल खाऊंगा मैं, इसके अलावा फिर 3 दिन 3 रात भजन करूंगा।
त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपेत बदरासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्येर्चयन् हरिं। त्रिरात्रान्ते 3 रात 3 दिन भजन करूंगा, फिर एक बार फल खाऊंगा, फिर 3 दिन 3 रात भजन करूंगा। महीना व्यतीत हो गया, भगवान नहीं आए। दूसरा महीना लगा और कठोर प्रतिज्ञा, कठोर संकल्प, 6 दिन 6 रात भजन करूंगा। अब तो मैं फल भी नहीं खाऊंगा, सिर्फ पत्ते खाऊंगा। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेर्भगो दिने। षष्ठे षष्ठे 6 दिन तृणपर्णादिवे शीर्णैः कृतान्नो व्यर्चयद् विभुम्। उस विभु की, उस परमात्मा की उपासना में 6 दिन 6 रात भूखा रह करके करूंगा, और 6 दिन 6 रात बाद सिर्फ खाऊंगा तो पत्ते खाऊंगा। दूसरा महीना व्यतीत हो गया, ठाकुर नहीं पधारे। तीसरा महीना लगा और कठोर संकल्प, 9 दिन 9 रात भजन करूंगा। एक बार जल पीऊंगा 9 दिन में, फिर 9 दिन 9 रात भजन, फिर एक बार जल। तीसरा महीना व्यतीत, भगवान नहीं पधारे। चौथा महीना और कठोर संकल्प। अब चतुर्थवपि वै मासं द्वादशे द्वादशे हनि वायुभक्षोजितश्वासो ध्यायन् देवमधारयन्। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, कठोर संकल्प, 12 दिन 12 रात भजन करूंगा, फिर एक बार सिर्फ जल पीऊंगा, सिर्फ एक बार श्वास लूंगा, वायु भक्षो, और फिर 12 दिन 12 रात भजन, फिर एक बार श्वास लूंगा। चौथा महीना भी व्यतीत हो गया, भगवान नहीं आए। 5वें महीने में और कठोर संकल्प। अब तो जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मैं श्वास ही नहीं लूंगा। पंचमे मासनो प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। 5वें महीने में कठोर संकल्प, जित श्वासों, श्वासों को जीत करके और भगवान का ध्यान करने लगा, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगा।